अक्षीय निरक्षीय 5 नंबर के क्वेश्चन थे, उनको पढ़ने के बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन और पढ़े। विद्युत फ्लक्स पढ़े। विद्युत फ्लक्स को मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड 5 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ना 4 और सवाल बनते हैं जो सेपरेट पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस प्रमेय को पढ़ना। तो हमारा प्रमेय है गाउस प्रमेय। किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है विद्युत फ्लक्स से। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि गाउस प्रमेय है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे प्रमेय। इस चित्र में देखोगे तो एक बंद पृष्ठ है। क्या है? एक बंद पृष्ठ। और एक बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। और कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसकी गणना करने के लिए गाउस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो गाउस प्रमेय बेसिकली क्या बताता है कि बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो प्रमेय है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये प्रमेय है कि बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पे आवेश कितना है और उसका विद्युतशीलता या एप्सिलॉन कितना है। यहाँ पे एप्सिलॉन मतलब क्या है? विद्युतशीलता। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? फाई। किससे? फाई ई बराबर कितना गुना होता है और किसका कितना गुना होता है? आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब Q/ε0 या ε0। ये हो जाता है गाउस का प्रमेय। यहाँ पे फाई ई फ्लक्स है, Q आवेश है, और यहाँ पे जब ε0 आया है वो है विद्युतशीलता। अब देखेंगे इसका प्रमेय जो इतना आया है ना, ये उन्होंने तो सिद्ध करके बताया है, लेकिन उन्होंने सिद्ध कैसे किया वो देखेंगे, जिसको बोला है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ। अब हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि इसमें क्यों हमेशा बोलते हैं कि फ्लक्स इतना ही गुना होता है। अब यहाँ पे देखो कि एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या R है। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E है। यहाँ पे एक छोटा सा अंश है, ये पूरा गोला है और ये वाला क्या है? उसका छोटा सा अंश। वो छोटा सा अंश ds है। केंद्र में कौन सा आवेश है? Q आवेश है। इसी के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत गुजरेगा तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स Q पे डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो इस चित्र के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? माना कि R त्रिज्या का क्या है? एक गोला है, वृत्त नहीं है ना, ये क्या है? गोला है, जो Q आवेश जिसमें Q आवेश है, जिसमें Q आवेश है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। दिख रहा है ना, ये वाला P। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E है, ds एक अल्पांश है।
इस पर चुंबकीय नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, तथा अल्पांश ds है। अब छोटा सा अल्पांश ds है तो फ्लक्स भी कितना उत्पन्न होगा, छोटा उत्पन्न होगा। बड़ा अल्पांश रहेगा मतलब पूरे गोले का लेंगे तो पूरा गोले का समाकलन करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका विवरण, मतलब आपको चित्र याद है तो आप इतना कुछ तो लिख ही सकते हैं। अब इसकी उपपत्ति कहते हैं कि कैसे इतना ही आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अल्पांश के कारण, अल्पांश का नाम क्या है, ds के कारण उत्पन्न फ्लक्स, फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई। क्या कर देंगे, फाई ई। अल्पांश के कारण उत्पन्न होता है तो यहाँ पे कर देंगे डी फाई ई। उस दिन बताया था ना, हाँ थोड़ा है तो डी का उपयोग करेंगे। तो अल्पांश मतलब अल्पांश, अल्प मतलब छोटा, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई ds। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds मतलब अल्पांश, मतलब अल्पांश में कितना विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अभी हम पूरे का तो नहीं पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, छोटे से भाग का। तो छोटे से भाग का पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें भी क्या लगा दिए, ds। ये जो वेक्टर है ये हटेगा तो cos थीटा आ जाएगा, ई ds cos थीटा। अब यहाँ पे देखोगे कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इधर जाती तो 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे निकल जा रही है, सीधा। तो सीधा का कोण या तो 0 डिग्री बनता है या तो 180 डिग्री बनता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ds cos 0 अंश। cos 0 अंश का मतलब कितना होता है, cos 0 अंश का वैल्यू होता है 1। कितना हो जाएगा, 1। तो 1 हो जाएगा, 1 का इससे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये एक अल्पांश के लिए हो गया। अब हम निकालेंगे पूरे के लिए। तो पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स, पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन करना पड़ेगा। तो बंद समाकलन ई ds, ठीक है, ई और ds। अब फाई ई बराबर जिन राशियों का समाकलन नहीं होगा उन राशियों को निकाल देंगे बाहर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं होगा तो ई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ds। इसको मान लेंगे समीकरण। अब यहाँ पे हम 2 मान रखेंगे, एक मान ई और दूसरा मान ds। ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R स्क्वायर, इतना होता है। यहाँ पे K ना लिखें फिर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि K पर अब और फिर यहाँ पे दूसरा मान है ds। तो समाकलन ds बराबर, देखो समाकलन इसने लगाए हैं क्योंकि पूरे भाग का हमको चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश है, यहीं पे एक और होता है ऐसे, यहीं पे एक और होता है, यहीं पे एक और होता है। अब पूरे भाग का निकालेंगे तो बहुत सारे अल्पांश आएंगे ना, तो एक वृत्त का पूरा गोला बन गया। अब गोला बन गया है तो गोले का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ds गोले का एक हिस्सा था, पूरा ds मिला तो बन गया एक गोला, और गोला भी बना तो पृष्ठ वाला गोला, जैसे फुटबॉल है ना उसके बाहर वाला चीज़, अंदर खाली रहता है वो नहीं, उसके बाहर वाला चीज़। तो वो हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या तो वक्र पृष्ठ, उसी को बोला जाता है। कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर।
कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds का मान भी निकल गया है, e का मान भी निकल गया। समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 में रखें तो क्या दिक्कत आएगा? दिक्कत नहीं, क्या सिचुएशन होगा? ई नहीं, फाई ई बराबर ई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ds का वैल्यू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कटेगा? 4 से 4, पाई से आर स्क्वायर से वो देखिए सर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट। अब बचा क्या? वाई ई बराबर क्यू, अब एक का क्यू से गुणा होगा तो क्यू एकम क्यू एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ तो गाउस का प्रमेय है ना, यही चीज़ हमको लाना था। दिक्कत जाता नहीं, मतलब बनाओगे एक बार ना आराम से देख देख के तो दिक्कत नहीं जाएगा। और यही है गाउस का प्रमेय। 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। यही गाउस का प्रमेय है, इसी को हमको करना था सिद्ध, और यही हो गया है सिद्ध।